रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दफ़ा 145 CRPC क्या है। देखें, दो तरह के मामलात में ये दफ़ा जो है वो लगती है। नंबर एक, अगर पानी का झगड़ा हो, और नंबर दो, अगर खाता शरीक के साथ जो है आपका ज़मीन का झगड़ा हो। पानी के झगड़े से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे खाता शरीक जो है वो शरारत करता है और रात को आपकी पानी की बारी होती है और वो पानी तोड़ के अपनी फसलों को लगा लेता है। ठीक है जी। या आपकी फसल को पानी, पहले खाल आ रहा था, अब उसने वो खाल जो है बंद कर दी, आपकी ज़मीन को पानी लगने नहीं दे रहा। ठीक है जी। या आपको पानी की बारी लेने नहीं दे रहा। या आपने ट्यूबवेल जो है वो लगवाया हुआ था, तो उसने ट्यूबवेल पर नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। यानी पानी के अगर मसाइल हैं खाता शरीक के साथ, तो ऐसी सूरत में जो है इस दफ़ा के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। या फिर दूसरी सूरत ये है कि ज़मीन का मसला हो, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाता शरीक जो है एक रकबे पर आपका कब्ज़ा चला आ रहा है, तो वो गर्दावरियाँ वगैरह जो हैं वो कुछ उसकी अपने नाम करवा कर, तो चूँकि वो भी उसी खेवट में मालिक हैं, तो वो आप वाले एकड़ पे जो है वो नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। बाज़ दफ़ा आपने कोई हवेली वगैरह जो है वो अपनी ज़मीन में ज़री रकबे में बनाई हुई है, उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाता है। बाज़ दफ़ा कोई मकान जो है वो आपने ज़री ज़मीन में बनाया हुआ है, कोई डेरा बनाया हुआ है, तो उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। यानी दो सूरतें हैं जब जो है आप इस मामले को दफ़ा 145 CRPC के तहत जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। ज़मीन का मामला और पानी का मामला। अब इसमें क्या है, बंदे क्या करते हैं, खाता शरीक के साथ कोई हदबंदी का झगड़ा है, कोई पानी का झगड़ा है, कोई नाजायज़ कब्ज़े का झगड़ा है, तो खुद ही जो है वो लड़ाई शुरू करते हैं, और कभी किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, और फिर जो है FIR का अंदराज होता है और खर्चे होते हैं और बड़े मसले मसाइल बनते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपका इन दो तरह का जो मसला है, या ज़मीन का झगड़ा है या पानी का झगड़ा है, तो ऐसी सूरतों में आपने मुतलका जो आपका थाना लगता है वहाँ पर जाना है, और SHO साहब को जो है जाके उनके नाम एक दरख्वास्त देनी है, जिसमें सारी तफसीलात लिखनी है, और आपने लिखना है कि नक्शे अमन का ख़तरा है और इस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस क्या करेगी, वो जो आपका मजिस्ट्रेट है उससे जो है उसके पास जाएगी सारे मामलात को लेकर, या आप ख़ुद से भी जो है वो मजिस्ट्रेट को ही दरख्वास्त जो है वो लिखकर सारी दे सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनके ज़िम्मे है कि ये जो नक्शे अमन का जो है वो ख़तरा है, तो इसको रोके, यानी वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो ना होने दें, कोई फसाद बर्पा ना होने दें, कोई खून रेजी ना होने दें। तो वो क्या करेंगे, आप जाके दरख्वास्त देंगे, जी ये मेरा कब्ज़ा था और फ़लाँ शख्स ने जो है वो मेरी जगह का कब्ज़ा छीना है, ये मसले मसाइल हैं। ठीक है जी। तो या पानी का कोई झगड़ा है, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करेगा, और वो जो मामलात हैं उनको स्टे कर देगा। ठीक है जी। यानी अगर फसल खड़ी है तो उसको काटने से रोक देगा। ठीक है जी। कोई भी मसला हो सकता है, यानी आपका कब्ज़ा है तो आपको कोई नाजायज़ तंग कर रहा है, किसी आपने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, तो आपको ये खौफ है कि कोई दूसरा बंदा मेरे ट्यूबवेल पर कब्ज़ा ना कर ले, या हवेली पर, या डेरे पर, या पानी की खाल पर वगैरह वगैरह। तो आप ऐसी सूरत में भी जब दरख्वास्त देंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मजिस्ट्रेट जो है वो चेक करेगा। अब जब वो चेक करेगा तो सबसे पहले तो वो स्टे कर देगा ना, कि कोई बंदा जो है, जो सूरत हाल जो कफ़ियत इस वक्त है यही रहे, कोई बंदा जो है वो मतलब जिसका कब्ज़ा है उसी का रहे, दूसरा बंदा कब्ज़ा ना करे। अच्छा, अब पार्टियों को बुलाएगा, सुनेगा, वो चीज़ें अपने तौर पे चेक करेगा और मामलात को वो हल करेगा। अगर आपकी खाता शरीक के साथ इस तरह का कोई झगड़ा है, तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है आपने मजिस्ट्रेट को जो है वो दरख्वास्त देनी है। इसमें अब ये है कि अगर उस जगह पर कोई फसल वगैरह खड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे एक ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा है और वहाँ पे फसल खड़ी हुई है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो कोई बंदा मुकर्रर करेगा, और फसल अगर मिसाल के तौर पे कोई जो है वो गंदम खड़ी है, तो गंदम तैयार है, तो उसकी कटाई का वक़्त है, तो अब मजिस्ट्रेट जो है वो बंदा मुकर्रर करेगा कि तुमने इस फसल की कटाई करवानी है, और जो इसके पैसे हों वो जो है वो सरकारी ख़जाने में जमा करवा देने हैं। और जब इसका
फैसला होगा तो फिर जिसके हक में फैसला जाएगा उसके हवाले जो है वो पैसे जो है वो कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये बात होगी। इसमें अगली बात ये है कि देखिए 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप रुजू नहीं करते तो फिर ये इसके मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती। आपकी ज़मीन पर खाता शरीक ने कब्ज़ा किया, आपके डेरे पर खाता शरीक ने कब्ज़ा किया, आपके पानी का इशू है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपने जाना है और जाकर जो है वो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी है। इससे तखीर जो है वो किसी सूरत में नहीं करनी है। तो लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए जो है, और ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, किसी ने गिरदावरी अपने नाम करवा के नाजायज़ कब्ज़ा किया, पानी का इशू है, डेरे का इशू है, तो इस तरह के मामलात में जो है दफ़ा 145 CRPC के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। तो यहाँ यही मशवरा है कि खुद ना झगड़े। छोटे छोटे मसाइल पर पता चलता है तो लोग जो है वो दूसरों की जानें ले लेते हैं और उसके बाजू टांगे तोड़ देते हैं, और फिर बड़े लंबे ये मसाइल चलते हैं और साल हर साल दुश्मनियाँ रहती हैं, नस्ल दर नस्ल जो है वो झगड़ा चलता है। तो आपसे यही इस वीडियो के ज़रिए इल्तमास करूँगा कि आपने हरगिज़ कानून को हाथ में नहीं लेना है और आपने कानून के ज़रिए जो है वो कानूनी जंग लड़नी है, और हरगिज़ जो है वो तैश में आकर कोई ऐसा इकदाम नहीं करना जिसका आपको या आपकी आइंदा नस्लों को जो है वो नुकसान हो। कानून के ज़रिए आप अपना हक लें, और जो आपका मुखालिफ है, जो आपको नाजायज़ तंग कर रहा है, नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहता है या आपको कोई नुकसान पहुँचा रहा है, तो आपके उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर सकते हैं।